हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो RJ31 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रो H2200 24 वोल्ट इन्वर्टर की डिस्प्ले सेटिंग्स के बारे में। तो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर मैं आपको सब सेटिंग्स बताऊंगा कि इसके अंदर टाइमिंग की सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी कैलिब्रेशन सेटिंग में क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, और साथ में ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए भी इसमें एक फ़ीचर दिया गया है, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक चैनल पे 80% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सब मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको सोलर से रिलेटेड नई नई जानकारी मिल सके। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने PCU के पास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, PCU के स्क्रीन पे आपको 4 बटन मिलते हैं, 1, 2 और 3 और 4। ये इन तीनों का सीरियल नंबर है। तो सबसे पहले हम सोलर का आउटपुट भी आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त हमें क्या कुछ आउटपुट। लोड हमारा 8 एम्पियर चल रहा है। टाइम है वो 4:50 के करीब है और बैटरी ड्रेन हो रही है। 25.4 वोल्ट बैटरी के हैं, 217 वोल्ट आउटपुट में है। लोड हमारा 18% चल रहा है। 882 यूनिट अब तक हमारी जो इसने बिजली बनाई है। तो ये था डिस्प्ले का पैरामीटर। अब इस PCU में सबसे पहले हम टाइम सेट करना सीखते हैं कि इसमें टाइम की सेटिंग कैसे होती है। तो फ्रेंड्स, 2 और 4 नंबर बटन है, इनको दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो हमारे सामने जो क्लॉक है उसका डिस्प्ले आ जाता है। अगर आपको आवर्स में कुछ चेंजेस करना है तो 1 या 2 नंबर बटन दबाएंगे, और अगर मिनट्स में कुछ चेंजेस करना है तो 3 और 4 नंबर बटन दबाएंगे। तो हम इसका टाइम चेंज करके देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हो, मैं इसे अप की को दबाऊंगा तो यहाँ पे जो आवर्स टाइम है वो चेंज होगा। और इस PCU में जो टाइम है वो 24 आवर्स फॉर्मेट में है। तो इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, तो मैं इसे 4 बजे पे सेट कर दूंगा। और जो हमारी मिनट्स हैं वो इस वक्त 4:50 हुई हैं, तो मैं इसे 50 पे ले आता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 4:50 इस पे सेट कर दिया है और अब मैं इसे छोड़ दूंगा तो यह टाइम ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारा टाइम है वो PCU के अंदर सेट हो चुका है। जैसे ही डिस्प्ले दोबारा से ऑन होगा तो हमारा टाइम है वो 4:50 इस पे सेट हो चुका है। आपको एक बार मैं फिर से दिखा दूं। तो ये देखिए फ्रेंड, 16:50 इस वक्त हमारे PCU के अंदर टाइम सेट हो चुका है। दूसरे PCU की तरह फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भी 3 सिलेक्शन मोड मिलते हैं। जैसे UTL गामा में आपको PCU हाइब्रिड और स्मार्ट मोड मिलते हैं, इसी तरीके के 3 मोड इस PCU में भी आपको मिलेंगे। और इस मोड को सिलेक्ट करने के लिए आपको जो 4 नंबर का स्विच है उसे कुछ देर के लिए प्रेस करके रखना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलेक्शन जो 3 नंबर का मोड है मैंने वो सिलेक्ट कर रखा है। अगर इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो इसी बटन को दोबारा दबाते हैं हम। तो जैसे सिलेक्शन 1 आ गया है, दोबारा दबाएंगे तो सिलेक्शन 2, और मैंने इसे 3 पे सेट कर रखा है तो मैं इसे एक बार और दबा दूंगा। और 3 पे आने के बाद मैं कुछ देर के लिए इसे छोड़ दूंगा तो यह जो 3rd सिलेक्शन मोड है वो ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। अब इन तीनों सिलेक्शन मोड में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जो इसका फर्स्ट मोड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट मोड में आपको चार्जिंग की प्रायोरिटी है वो सबसे पहले सोलर पे दी गई है। अगर सोलर फुल है तो आपकी बैटरी है वो सोलर से चार्ज होगी, और अगर सोलर कम आ रहा है तो सोलर प्लस ग्रिड शेयर करके आपकी बैटरी चार्ज होगी, और अगर सोलर बिल्कुल नहीं है तो ग्रिड से आपकी PCU बैटरी चार्ज करेगा। और जो लोड की प्रायोरिटी है वो सबसे पहले सोलर। अगर सोलर कम आ रहा है तो सोलर प्लस बैटरी, और अगर आपका सोलर और बैटरी दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड से ही है आपको लोड की सप्लाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड मोड की। यहाँ पे जो चार्जिंग की प्रायोरिटी है वो भी सबसे पहले सोलर को दी गई है, और उसके बाद में अगर सोलर नहीं है तो सोलर प्लस ग्रिड से ये चार्जिंग शेयर करके आपकी बैटरी चार्ज करेगा, और अगर सोलर नहीं है तो ये ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज करेगा।
लेकिन यहाँ पे आपको इसके अंदर एक टाइम की सेटिंग मिल जाती है। सुबह 6:30 से लेकर 6:30 बजे शाम तक आप इसमें अगर टाइम आप सेट करना चाहते हैं तो वो इसमें सेट कर सकते हैं। और ये जो आपने अगर इसमें टाइम सेट कर दिया, अगर आपका सोलर कम आ रहा है तो जो ग्रिड से है वो चार्जिंग बहुत ही कम मात्रा में लेगा इस मोड के अंदर। और जो लोड की प्रायोरिटी है वो सेम फर्स्ट मोड की तरह ही रहेगी। अगर सोलर फुल आ रहा है तो सोलर से आपका लोड चलेगा, अगर सोलर कम है तो सोलर प्लस बैटरी से, अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड से। अब बात करते हैं थर्ड मोड की, जिसे मैंने अपने पीसीयू पे सेट कर रखा है। तो यहाँ पे इसके अंदर चार्जिंग डिसेबल्ड फ्रॉम ग्रिड बाय डिफ़ॉल्ट। इस मोड के अंदर जो चार्जिंग है वो बिल्कुल डिसेबल हो जाती है, ग्रिड से चार्जिंग है बिल्कुल ऑफ रखता है अगर सोलर अवेलेबल है तो। उसके बाद में आते हैं ग्रिड। अगर सोलर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और आपकी बैटरी के वोल्टेजेज हैं वो सिंगल बैटरी के 11.5 वोल्ट तक आ जाते हैं, तो यह पीसीयू 5 एम्पेयर से इसे ग्रिड चार्जिंग स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्टेज 12.5 यानी कि दोनों बैटरियों के वोल्टेज है वो 25 वोल्ट तक चले जाती हैं, ये ग्रिड चार्जिंग ऑफ कर देता है। तो यह इसका एक अच्छा फीचर है। यानी कि अगर आपकी दिन में सोलर फुल है तो ये ग्रिड चार्जिंग बिल्कुल ही नहीं करेगा। और नाइट टाइम में अगर जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्टेज 11.5 वोल्ट पे पहुंचेंगे सिंगल बैटरी के, तो यह मेंस से चार्जिंग स्टार्ट कर देता है 5 एम्पियर से। और जैसे ही 25 वोल्ट तक दोनों बैटरियों के वोल्टेज पहुंचेंगे यह मेंस की चार्जिंग बंद कर देगा और आपका जो लोड है वो बाईपास ग्रिड से चलाता है। और इसमें लोड की प्रायोरिटी है वो सेम ही तीनों मोड की तरह दी गई है। अगर सोलर है तो फुल है तो सोलर से आपका लोड चलाएगा, अगर सोलर कम है तो सोलर प्लस बैटरी से, और अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड से। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इस पीसीयू के अंदर आपको एक कैलिब्रेशन सेटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जहाँ पे आप अपने वोल्टेजेज हैं इनको अप डाउन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मेरा पीसीयू इस वक्त ग्रिड पे चला गया है क्योंकि वॉशिंग मशीन चल रही है और आज क्लाउडी वेदर था तो बैटरी इतनी चार्ज नहीं थी। तो कैलिब्रेशन सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हम स्विच नंबर 1 और 4 को एक साथ दबाएंगे और जैसे ही दबाते हैं सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम 4 नंबर स्विच को दबाएंगे। तो सबसे पहले है बैटरी वोल्टेज, कि बैटरी वोल्टेज है वो कितने वोल्ट से ये बूस्ट चार्जिंग करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 14.4 है। अगर इसे आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 या 2 नंबर बटन से अप डाउन इस करके इसे सेट कर सकते हैं। तो यह मिनिमम 13.8 है और मैक्सिमम 14.15 वोल्ट तक आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे बूस्ट चार्जिंग है इसको 14.4 पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रख रखा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी बैटरी लो कट के ऊपर। तो मैंने इसे 11 वोल्ट पे सेट कर रखा है। आप इसे अप डाउन करके चेंज भी कर सकते हैं। लो कट ऑफ यह मिनिमम 10.2 पे चला जाता है और हाईएस्ट की बात करें तो यह 11.8 है। तो मैंने बैटरी लो कट पे ऑफ कर रखा है इसका 11 वोल्ट पे। नेक्स्ट फिगर पे चलें तो ये है हमारी बैटरी रिकनेक्ट, ग्रिड रिकनेक्ट वोल्टेज कितनी रखनी है। तो मैंने पर बैटरी 12.3 वोल्ट रख रखी है, जिसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे कम कर लेता हूँ, 11.7 कर देता हूँ, ताकि जो मेरा ग्रिड का रिकनेक्ट वोल्टेज है वो 11.7 रहे। अब हम नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सोलर चार्जिंग एम्पेयर मिल जाते हैं कि आप बैटरी पे मैक्सिमम कितने एम्पेयर देना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 40 एम्पेयर पे आता है और मैक्सिमम आप इसे 50 एम्पेयर तक ले जा सकते हैं और मिनिमम है वो 10 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट 40 एम्पेयर तक ही रखा है। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रिड चार्जिंग है उसकी एम्पेयर है कि आपकी बैटरी जो ग्रिड से कितने एम्पेयर पे चार्ज हो। तो मैक्सिमम ये फ्रेंड्स हो सकता है 20 एम्पेयर और मिनिमम है ये, मिनिमम जो ग्रिड की एम्पेयर है वो 5 एम्पेयर से आपकी बैटरी चार्ज कर सकता है। तो मैं इसे वापस 10 एम्पेयर पे कर दूंगा और एक बार फिर 4 नंबर स्विच को मैं दबाऊंगा तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएंगी। तो ये इसकी कैलिब्रेशन सेटिंग्स हैं सारी, और आशा है आप सबको समझ आ गई होंगी। जैसे ही मैं उसे एक बार और प्रेस करूँगा, बाहर आते ही हमारी सेटिंग्स सारी सेव हो जाएंगी।
तो फ्रेंड्स अब हम इस पीसीयू के लास्ट फीचर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ग्रिड चार्जिंग डिसेबल रख लेते हैं और हमारी जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी वो डाउन हो जाती है, क्योंकि वो ग्रिड से कभी चार्ज नहीं हो पाती, जिसके कारण आपकी बैटरी का बैकअप है वो कम हो जाता है। तो इस पीसीयू के अंदर आपको बैटरी रिस्टोरेशन का भी एक ऑप्शन मिलता है कि मंथ में यह एक बार पीसीयू है अपनी बैटरी को 15 वोल्ट तक फुल चार्ज करता है, ताकि बैटरी की ग्रेविटी है वो मेंटेन रहे। और आप इस प्रोसेस को मैनुअली भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो 2 नंबर स्विच है उसको 10 सेकंड के लिए दबा के रखना पड़ेगा और आपका पीसीयू है वो बैटरी ग्रेविटी मोड में चला जाएगा, जहाँ पे आपका पीसीयू का जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगा और बैटरी है वो 15 वोल्ट तक फुल चार्ज होगी। तो ये इस पीसीयू की एक ख़ास बात और है। तो इस पीसीयू के अंदर फ्रेंड्स इतनी ही सेटिंग है। तो फ्रेंड्स एप्रो H2200 इन्वर्टर से रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सोलर से रिलेटेड जो भी नए नए वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।